सवाल हमारे पास है डीएलएफ के बारे में और साथ में इन्होंने एक और रियल्टी सेक्टर का ही दूसरा नाम लिया है, लेकिन ऐसा करते हैं ना, शेयर में डीएलएफ की बात करते हैं और रियल्टी सेक्टर इन जनरल कैसा आपको लग रहा है? ठीक है। डीएलएफ डीएलएफ इन्होंने 862 के भाव पे लिया हुआ है, 500 शेयर हैं। देखिए, एक तो फेयर इंडिकेशन है कि इसका बॉटम 630 के आसपास बन गया है, एक फेयर इंडिकेशन मान सकते हैं। अगर उसका बॉटम माने तो फिर 800 का ही ऊपर में टारगेट बनता है, वहीं पे 200 ईएमए आएगा, पैटर्न भी आएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही मानिए कि बॉटम है 630 के पास, और जब तक 630 है 800 का बाउंस बन सकता है। 800 के पहले भी रुकेगा क्या? हाँ, रुक सकता है, 750 के पास भी रुक सकता है। तो 750 से 800 का यही रेंज समझ लीजिए, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं कहा जा सकता है अभी इसमें। बहुत ज़्यादा बुलिश तो मैं नहीं देख रहा उसके बाद। मेन इसका राइज, अगर आप इसका फिर से रिवर्सल चाहते हैं कि नया बुल रन अगर इस्टेब्लिश हो, वो होगा इस्टेब्लिश आफ्टर मे बी 840 850, उसके पहले नहीं होगा। तो हर पिक्चर आपको समझा दे रहा हूँ, आप जैसा उसमें व्यू लेना चाहें। फॉर द मोमेंट 630 इज़ अ डिसेंट बेस for the stock to move towards 750 and then maybe up until 800, and then we'll have to reevaluate. जी, इस सेक्टर में जो दूसरे नाम हैं जिनकी खूब चर्चा होती रहती है, उन नामों में देखें तो ये कोई आपका मतलब 20-30 के पीई पर भी है, 25-30 के पीई पर, कोई आपका 80 के ऊपर भी है। तो उसके लिहाज से देखें तो डीएलएफ अभी बीच-बीच में है, ना बहुत ज़्यादा ये सस्ता है, ना बहुत ज़्यादा उस तरह से प्राइस अर्निंग मल्टीपल में महँगा है। तो अगर ओवरऑल फंडामेंटली देखें तो डीएलएफ कैसा प्लेस्ड लग रहा है अभी? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट राजीव जी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी रियल स्टेट प्लेयर का बैलेंस शीट एज इट इज़ एक्सेप्ट किया जा सकता है। मैं जहाँ तक जो देखा है मैंने, सवाल ही नहीं है। इतना गैप है कि आप न उसमें उनका प्री सेल समझ सकते हैं, ना उनका बैलेंस शीट समझ सकते हैं। इसलिए वो जो भी नंबर्स बताते हैं वो उनके ऑडिटर के अलावा कोई और वेरीफाई करे। मैंने तो ये देखा है, इसमें इतना सारा कैश ऐसे ही घुस जाता है जिसका कोई जवाब नहीं होता है। आप कभी भी खरीदने जाए कोई भी रियल एस्टेट, आप देखिए कैसे कैश घुसता है। इसलिए मैं इन नंबर्स पे बिल्कुल काम नहीं करता, और किसी भी रियल एस्टेट कंपनी में 4-4 5-5 टाइम भी बढ़ चुके हैं लोग। मैंने डायरेक्ट रियल एस्टेट प्ले में कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, जी। क्योंकि समझना नहीं, मुश्किल लेकिन है। ये नकदी वाला खेला जो है, क्या ये सिर्फ डायरेक्ट रियल एस्टेट में है या क्या एंसिलरीज में नहीं होगा, या जो रिलेटेड हैं स्टॉक्स, अगर आप रियल एस्टेट में चलता है तो क्या जब आप टाइल खरीदने जाएं, जब आप बाथरूम फिटिंग्स खरीदने जाएं, क्या वहां पर आपको वो शंकाएं नहीं होती कि अच्छा इनका कितना मतलब काम या इनकी बैलेंस शीट जितनी दिखा रहे हैं वो कितनी सही है कितनी नहीं है? उतना उनके पास रूम नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ये कहना सही नहीं होगा। उतना उनके पास रूम नहीं है, क्योंकि जब आप एक जो स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं ना, इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे लेवर्स होते हैं, बहुत सारे पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको आप बहुत तरह का नाम देके वहाँ पे पैसा एडजस्ट हो सकता है। टाइल्स में नहीं हो सकता, पूरा का पूरा तो नहीं हो सकता, हालाँकि होता है, वो एडजस्टमेंट होते हैं, लेकिन इतना जितना डायरेक्ट रियल एस्टेट प्ले में होगा, नहीं, सवाल ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है आप सेल्स करते हैं, आप खाते में दिखाते ही नहीं हैं। आप किसी भी दुकान पे जाइए और अगर वो भरोसे में आप उसे ले सकें तो उससे पूछे कि वो उसकी कितनी सेल्स जो है वो बिल के साथ जाती है और कितनी बिना बिल के जाती है। हाँ, उसमें क्या है ना, वो जितना पास थ्रू होता है उतना ही वो एडजस्टमेंट हो सकता है। अगर पास थ्रू नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। आज के तारीख में तो आपको दिख जाता है ना, कैश लेके तो आईटी घुस गई तो कैश निकल जाएगा ना। इसलिए जितना उतना ही वो सेल्स आप नहीं दिखाते हैं, जितना आपका पीछे पास थ्रू पड़ा रहता है। जितना ये कैश रोटेट होने वाला चीज़ है ना, कैश उतना ही वाला होता है, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। जी, ठीक है। तो फिलहाल डीएलएफ में फंडामेंटली सोमेश अपने व्यूज़ रिजर्व रखते हैं और चार्ट के हिसाब से जो दिख रहा है
वो उन्होंने बता दिया है। इसमें ऋचा जी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है क्योंकि वो तो 862 पे लेके बैठी हुई हैं। सोमेश जी की लकीर अभी 800 के आसपास रुक रही है। तो फिलहाल उम्मीद ये करिए कि आपका घाटा कम हो जाएगा थोड़ा, लेकिन आपके लिए नया फ़ायदा कब शुरू होगा, अभी पहले 800 तक तो आने दीजिए, फिर एक बार बात कर लेंगे।